सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सुनाम नाम के गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। 1901 में बहुत छोटी सी एज में ही इनके सर से मां का साया छिन जाता है। उसके बाद इनके फादर टहल सिंह बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए अमृतसर आ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही 1907 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह की परवरिश पुतलीगढ़ के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में होने लगती है। यहाँ पर ही इन्हें उधम सिंह नाम दिया जाता है। माँ बाप के खोने के सदमे से अभी ये उभरे भी नहीं थे कि इनके भाई भी 1917 में इनका साथ छोड़ जाते हैं। इस तरह एक ट्रैजिक बचपन जीते हुए उधम सिंह जी बड़े होते हैं। 1917 में ही ये अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी पास करते हैं। इसके बाद एक मैनुअल लेबरर के तौर पर ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विदेश में जाकर सर्व करते हैं। 1919 में इंडिया वापस आने के बाद इनके रेवोल्यूशनरी करियर की शुरुआत होती है। आइए विस्तार से इनके रेवोल्यूशनरी करियर की चर्चा करते हैं। टर्निंग इनटू अ रेवोल्यूशनरी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उधम सिंह जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां मौजूद थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के उस घिनौने चेहरे को अपनी आंखों से देखा था। इसके पीछे अलग अलग कहानी भी हमें मिलती है। कुछ में कहा गया है कि उधम सिंह जी घायल होकर पूरी रात डेड बॉडीज के बीच ही पड़े रहे थे और सुबह उठकर उन्होंने वहां खून में सनी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर कसम खाई थी कि वो इसका बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे। एक अलग सोर्स में कहा गया है कि वो वहां ऑर्फनेज की तरफ से लोगों को पानी देने का काम कर रहे थे और गोल्डन टेम्पल के सरोवर में डुबकी लगाकर उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। कहानी जो भी रही हो, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर का बड़ा रोल था उधम सिंह जी को एक क्रांतिकारी बनाने में। लेकिन दोस्तों, ये मान लेना भी गलत होगा कि सिर्फ इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया था। इसके पीछे और भी कुछ कारण थे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये प्रॉमिस किया गया था कि जो भी आर्मी ज्वाइन करेगा उसे जमीन और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। उधम सिंह जी भी इन्हीं बेनिफिट्स के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2 साल तक आर्मी में सर्व करने के बाद इनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए ही थे। अंग्रेज अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते, इसलिए उधम सिंह को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसी दौरान गदर पार्टी के लोग पंजाब में रेवोल्यूशनरी लिटरेचर बांट रहे थे। इस तरह ब्रिटिशर्स के हाथों मिले धोखे और जलियांवाला मैसेकर पर गुस्से की वजह से उधम सिंह जी गदर रेवोल्यूशनरीज को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर गांव-गांव जाकर पार्टी का रेवोल्यूशनरी लिटरेचर बांटने लगते हैं। अपने कैंपेन के दौरान इनका कांटेक्ट बहुत सारे रेडिकल नेशनलिस्ट से भी होता है, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू और मास्टर मोटा सिंह। इसी बीच उधम सिंह जी युगांडा चले जाते हैं, वहाँ की रेलवे लाइन्स पर काम करने के। यहाँ गदर रेवोल्यूशनरीज के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स और मैच्योर होते हैं। 1922 में ये फिर से इंडिया वापस आ जाते हैं और अमृतसर में एक शॉप खोल लेते हैं जो इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेंटर बन जाती है। इस दौरान ये मिलिटेंट बब्बर अकाली मूवमेंट के संपर्क में भी आते हैं और उनके साथ काम करते हैं। 1924 में उधम सिंह जी